आप सभी का आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। कश्मीर के बारामूला जिला के वानी गांव में सुबह सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। और इसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर यह कि कृषि बिल को लेकर बीजेपी की मुहिम शुरू हो गई है। किसानों के बीच अब बीजेपी चिट्ठी बंटवाने वाली है। पहले सम्मेलन किया था किसानों को समझाने के लिए, अब चिट्ठी के जरिए समझाया जाएगा। कृषि मंत्री की चिट्ठी से किसानों को मनाएंगे। कृषि मंत्री की चिट्ठी छपकर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गई है और पीएम मोदी के संदेश का पत्र भी छपकर पहुंचा है। हजारों की संख्या में चिट्ठियां पहुंची हैं बीजेपी मुख्यालय। कृषि मंत्री ने किसानों को चिट्ठी लिखी थी। 17 दिसंबर को 8 पन्नों की ये चिट्ठी लिखी गई थी। तो इस चिट्ठी के माध्यम से ही अब किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी और इसलिए चिट्ठियां छपवाई गई हैं और बड़ी संख्या में ये पहुंच गई हैं बीजेपी मुख्यालय। अब यहाँ से चिट्ठी किसानों के बीच बीजेपी बंटवाएगी और अपनी बात उनके सामने रखेगी। 8 पन्नों की ये चिट्ठी कृषि मंत्री ने लिखी थी। कृषि बिल को लेकर किसानों को समझाने के लिए लिखी गई केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की 8 पन्नों की चिट्ठी बीजेपी अब किसानों को उनके हाथ तक भी पहुंचाएगी। हम इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में खड़े हैं और ये तमाम जो बंडल आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सभी बंडल नरेंद्र सिंह तोमर की वो 8 पन्नों की चिट्ठी की हैं जो उन्होंने किसानों के नाम पर लिखी थी। अब बीजेपी इन्हें मध्य प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों तक उनके घर पर, उनके हाथ पर पहुंचाने की तैयारी में है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी इस बंडल के साथ रखा हुआ है जो किसानों तक पहुंचाया जाएगा। मैं अपने हाथ में एक चिट्ठी को लिए हूं। इसमें आप देख सकते हैं कि 17 दिसंबर को ये चिट्ठी नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम पर लिखी थी और इसमें 8 पन्ने दिए गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि आखिरकार किस तरीके से जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के फेवर में है। बीजेपी की ये कवायद आखिरकार कितनी कारगर साबित होगी और क्या वाकई में किसान इस चिट्ठी पर भरोसा करके कृषि बलों पर भी भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो चिट्ठी बीजेपी दफ्तर पहुंच गई है छपकर और पीएम मोदी के संदेश का पत्र भी इसके साथ पहुंचा है। हजारों की संख्या में ये चिट्ठियां पहुंची हैं बीजेपी मुख्यालय। कृषि मंत्री ने किसानों को जो चिट्ठी लिखी थी 17 दिसंबर को 8 पन्नों की, अब इसे बंटवाया जाएगा। और मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर को लेकर। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि कैसे इसे बंटवाया जाएगा और इस चिट्ठी के माध्यम से मनोज अब समझाया जाएगा। पहले सम्मेलन किया गया और अब चिट्ठी आ गई। जी बिल्कुल पुनीत, पिछले दिनों जितनी भी बीजेपी के द्वारा गतिविधियां की गई उसमें कोशिश बीजेपी की यही थी कि किसानों को किस तरीके से साधा चाहे वो सम्मेलन का मामला हो या फिर लाइव जो किसानों से जुड़ने का बीजेपी के नेताओं का मंडल स्तर तक जो प्रोग्राम चला था उसका मामला हो। तो लगातार बीजेपी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए और बीजेपी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं इसमें सफल होती हुई भी नजर आ रही, क्योंकि किसानों का विरोध मध्य प्रदेश में उठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से चिट्ठी कृषि मंत्री के द्वारा लिखी गई थी और ये चिट्ठी इसलिए लिखी गई थी ताकि जो भ्रम की स्थिति किसानों के बीच में फैली है उसको दूर किया जा सके। तो अब मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ये बड़ा फैसला लिया था और इसी फैसले के मद्देनजर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है चिट्ठी को छपवाया गया और अब इन चिट्ठी को जो है बांटा जाएगा किसानों के बीच में, क्योंकि कल सुशासन दिवस बीजेपी मनाने वाली है और इस सुशासन दिवस पे विकास खंड के स्तर पे किसानों को जो है इकट्ठा किया जाएगा। जब पीएम नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे उस दौरान बीजेपी के नेता किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। तो संभावना यही है कि उस कार्यक्रम में भी इस चिट्ठी को बांटा जाए, क्योंकि चिट्ठी के साथ जो है पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश भी किसानों के नाम है। तो एक तरीके से किसानों को किस तरीके से मनाना है ये सभी तरीके के दांव पेच लगातार जो सरकार है मध्य प्रदेश की वो लगातार कर रही है, ताकि
किसानों को उन 3 बिलों के फायदे बताए जाए। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं देश में केंद्र भी बनता जा रहा है। यहाँ से तमाम तरीके के जो कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा तैयार किसानों के लिए किए जा रहे हैं, उसको दूसरे राज्यों में भी उसका पालन कराने का काम किया जा रहा है। और लगातार मध्य प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में भी जाकर जो है किसानों को मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि जितने भी बीजेपी सरकार वाले राज्य हैं वहां पर किसानों को आंदोलित होने से रोका जाए। और जिस तरीके से बार बार केंद्र सरकार इन बिलों के फायदा किसानों को बता रही है, वही फायदे और जो भ्रम की स्थिति है उसे किस तरीके से दूर किया जाए, इसकी कोशिश लगातार केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों में की जा रही है। और इसकी कोशिश का ही नतीजा है कि मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित नहीं हुए। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। कल राजधानी में किसान दिवस पे कार्यक्रम और प्रदर्शन का आयोजन था, लेकिन परमिशन नहीं मिलने के कारण किसान नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। तो पूरी प्लानिंग यही है कि किसानों को किस तरीके से मनाया जाए। हालांकि अब इस चिट्ठी का, इन पर्चों का, इन जो संदेश का कितना असर होता है किसानों पर, ये जरूर देखना होगा, क्योंकि लगातार कोशिश यही बीजेपी की है कि किसानों को इस बिल के फायदे बताए जाए और जो भ्रम की स्थिति है उसे किसानों के बीच में दूर किया जाए। पुनीत, शुक्रिया आपका इस जानकारी।